रमज़ानुल मुबारक। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन और अफगानिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा, जबकि तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत मुताबिक ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में पहला रोज़ा जुमेरात से होगा। इराक और ओमान में भी चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी को रखा जाएगा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के चांद के ऐलान के बाद मक्का और मदीना में रमज़ान की पहली तरावी अदा की गई। इस दौरान लाखों ज़ायरीन नमाजियों का रूह परवर इज्तिमा देखने को मिला। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा में भी नमाज तरावी अदा की गई, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। इंतज़ामिया की जानिब से इस साल भी रमज़ान में मक्का, मदीना और जद्दा के लिए यौमिया ट्रेनें चलाने का प्रोग्राम जारी किया गया है, जबकि मक्का मुकर्रमा के बाहर से आने वाले ज़ायरीन के लिए 5 पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुबारकबाद दी है। उन्होंने रमज़ान की दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। मुस्लिम उम्मा में अमन और यगानियत के लिए दुआ भी की गई। बातचीत में दो तरफ़ा दरीना तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अहदा। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अमीर कतर की सिफारिश और कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर का अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तिफ़ाक़। बैंक खातों में 5,03,529 रुपए हुए तो कटौती होगी। वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने रवां साल के लिए ज़कात निसाब का मुक़र्रर कर दिया। एलामी के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक को तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा और नुकसान में शराकतदार अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी, जबकि कटौती की गई रकम स्टेट बैंक में मौजूद सेंट्रल ज़कात अकाउंट्स में जमा करवाई जाएगी। यकुम रमज़ान को तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सेनेट और गौर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। ये बेहतरीन इलाज हो रहा है। अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर भौंडी सियासत की जारी है। बानी की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा कि हम अब भी कह रहे हैं कि कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान हर चीज़ को मना कर देती थी। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। चाहते थे कि पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। रास्ते बंद करने वाले देख लें, बड़ी क्लियर हिदायत हैं। केपी पुलिस लड़ रही है, लेकिन सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। जेल गैरत से काटी जाती है। जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कोई और काम कर ले। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में तकरीब से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई का दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। वो सिर्फ नाम के लिए वज़ीर आज़म थे, असल हुक्मरान जनरल फैज़ थे। हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कौम को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की जो तबाही हुई उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाज आराई की सियासत कर रही है।
बानी पीटीआई का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सेल के सामने 57 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी राहदारी है। 35 बाय 37 का लॉन भी है, जहां बानी पीटीआई किताबें अखबारात पढ़ते और धूप सेकते हैं। बानी को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गरम दूध और चिया सीड, मौसमी और अनार का जूस भी दिया जाता है। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स दाल फ्राई की जाती है। सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता खान साहब की सेहत कैसी है, हम बर वक्त बताते, इलाज का फिक्र होता। मुलाकातें होती तो उसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड होती। आज जितनी कॉम्प्लिकेशनें पैदा की गई हैं, ये इन मुलाकातें न करने से मेरी दरख्वास्त एक मरतबा फिर होगी। ये हमने एक कमिटमेंट एक दूसरे के साथ साइन की थी जेल इंतज़ामिया के साथ कि खान साहब की ये रुकावटें नहीं रोकी जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालबा था फैमिली या ज़ाती मॉलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मसले को पेचीदा कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि उन्हें या सलमान अकरम राजा को बानी से मिलने दिया जाए। बोले मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। अडियाला जेल में अहले खाना से मुलाकात करा दें तो तशवीश ख़त्म हो जाएगी। ना कोई ढील है, कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील और ढील की बातों को कयास आराइयाँ करार दे दिया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी कि हेल्थ केयर फराहम करें, जो की गई। बानी की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अता तारड़ ने कहा कि सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। अदालत के हुक्म के बाद खैबर पख्तूनख्वा की तमाम शाहराहें खोल दी गईं। डेरा इस्माइल खान से गुजरने वाली नेशनल हाईवे को भी खोल दिया गया। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल। हज़ारा मोटरवे से भी तमाम रुकावटें हटा दी गईं। पेशावर हाईकोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रास्ते खुलवाने का हुक्म दिया था। चीफ सेक्रेटरी आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सब कुछ बंद है, अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने खुद बानी के इलाज के मामले पर सड़कों को बंद किया था। आपका शौक है तो आप भी जाकर उनके साथ बैठ जाएं। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में सीटीडी का घर पर छापा। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। क्लैशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। कार्रवाई में सीटीडी के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। सर्चिंग के दौरान घर से बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। BLA महज अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम करार। BLA बलोच अवाम की हकीकी उमंगों से कट चुकी है। अमरीकी साबिक फौजी अफसर और दिफाई तज्ज़ियाकार की BLA पर तहकीक।
दी रियल क्लियर वर्ल्ड में अहम इंकशाफात। अमरीकी तजियाकार के मुताबिक खौफ अदम इस्तेहकाम पैदा करना BLA का बुनियादी तरीक़ाकार बन चुका है। BLA की कार्रवाई बलोच अवाम के जायज़ मसाइल के हल में रुकावट हैं। सरहद पार महफूज ठिकाने और असलहा बैरूनी किरदार के शवाहिद हैं। कराची में अचानक जालाबारी ने सबको हैरान कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस पड़े। सबसे ज़्यादा बारिश जिना टर्मिनल में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सर्दी वापस आ गई। हुसैनाबाद, औरंगी टाउन, साइट एरिया, बल्दिया, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और नाजमाबाद में भी हल्की बारिश हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माह रमज़ान के दौरान मुमकिन मौसमी सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा जारी कर दिया। मुल्क में मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार रहेगा। दूसरे और तीसरे अशरे के दौरान शुमाली इलाकों, वस्ती पंजाब और पोटोहार में बारिश भी मुतवक्के है। मोहब्बत और गर्मजोशी का इजहार किया। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा डिसासांगे से अहम मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतज़ामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। औरंगी टाउन में 30 करोड़ की हॉलीवुड स्टाइल चोरी का मामला 48 घंटों में हल करने का दावा। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात की मंसूबाबंदी दुकान में 15 साल से काम करने वाले मुलाजिम ने की। उसने न सिर्फ खुद मंसूबा बनाया बल्कि गैंग भी तश्कील दिया जिसमें दीगर कारीगर शामिल थे। मुल्जिमान ने 6 माह तक बाकायदा मंसूबाबंदी की और दुकान के निज़ाम को समझने के बाद वारदात को अंजाम दिया। CCTV फुटेज से ये बात सामने आई कि ताले तोड़े नहीं गए बल्कि महारत से खोले गए थे, जिससे अंदरूनी मालूमात का शुबा मजबूत हुआ। पुलिस ने तमाम 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 12 वेल्डिंग मशीनें, 2 पिस्तौल और सोना और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस टीम को बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को फतह दरकार। मैच बारिश की नज़र हुआ तो भी पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। मैच में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जा सकता है। और न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। एक टीम का इंतजार। पहले मरहले के 4 ग्रुप्स में से वेस्ट इंडीज, भारत, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ने सुपर 8 मरहले में जगह बना ली है। ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए सख्त मुकाबला है। नामीबिया के खिलाफ जीत की सूरत में ग्रीन शर्ट्स बराह रास्त अगले मरहले में जगह बनाएगी और हारने की सूरत में अमेरिका अगले मरहले में क्वालिफाई कर जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।